ये जो दोस्तों 50 सेकंड का एक्सपेरिमेंट होने वाला है, जो मैं तुम्हें 50 सेकंड का एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूँ ना, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये तुम्हारा ना पूरा भविष्य बदल करके रख देगा, तुम्हारा काम करने का तरीका बदल करके रख देगा। और सच बताऊँ दोस्तों, तुमने इसे ईमानदारी से कर लिया, अगर तुमने इसे ईमानदारी से किया तो मैं बता नहीं सकता कि तुम अपने चेंज को ना मतलब खुद सोच के रह जाओगे कि भाई कितने चेंजेस तुम्हारे अंदर आ गए हैं। सीरियसली करना। और जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, तुमसे कोई वीडियो पे क्लिक करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से सुनना अगला 1 मिनट, ठीक है? और ये बात जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारे लिए ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बात मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, है ना? ये एक्सपेरिमेंट सच में बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी को ना बदल सकता है। तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को, जो बीत चुका है वो तो बीत चुका है। तुम्हारा करियर हो गया, तुम्हारा फाइनेंशियल लाइफ हो गई, तुम्हारी हेल्थ हो गई, तुम्हारी लव लाइफ हो गई, हर एक चीज़ को, और हर एक चीज़ को, ठीक है? तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, और अगर ये वीडियो काम की लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। और मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ। तुम्हारे चाहने वाले को, तुम्हारे दोस्त लोग हो गए, भाई बहन हो गए, उनको तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है? अब अपनी आंखें बंद कर लो। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि भाई ये सोचेंगे, हाँ भाई एक बार मैं देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा, पहले पूरा वीडियो देख लूँ, उसके बाद मैं आंखें बंद करके एक बार और कर लूँगा। नहीं, मेरे साथ में दोहराओ, साथ में ही करो। देखो, तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट लेना है ना, तो साथ में ही करो, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट का असर ना महसूस करना चाहते हो तो साथ में करना, ठीक है? तो आंखें बंद करो, और जो मैं कहूँगा उसे अपने दिमाग में इमेजिन करना, ठीक है? और बहुत ध्यान से करना। उम्मीद करता हूँ कि अब तुमने अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। एक शांत स्वभाव में बैठो, शांत जगह में बैठो, और फिर इसको करो। 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, अब इमेजिन करके देखो, आज से 10 साल का समय बीत चुका है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी है, और वो ज़िंदगी बिल्कुल वैसी नहीं बनी जैसा तुम अभी चाहते हो, बिल्कुल वैसी नहीं बनी। करियर तुम्हारे ड्रीम जॉब नहीं है। जब करियर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी ड्रीम जॉब नहीं है। हो सकता है कि आज तुम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसका एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो, किसी आईटी कंपनी की तैयारी करना चाहते हो, तुम्हें वो नहीं मिली, लेकिन 10 साल बाद वो नौकरी तुम्हारे पास नहीं है। अब अपनी लाइफ को इमेजिन करो, और मजबूरी में तुम एक छोटी मोटी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, छोटी सी कोई कंपनी में काम तुम्हें करना पड़ रहा है। वो नौकरी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की फाइनेंशियल नीड्स तक ढंग से पूरी नहीं कर पा रही है। सोचो ज़रा, आंखें बंद करो और इमेजिन करो। तुम्हारी फैमिली सिचुएशन बदल चुकी है। शाम को थक करके तुम घर पहुंचते हो, तुम्हारी माँ तुमसे कहती है, बेटा दवाइयों के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे जेब में अभी पैसे नहीं बचे, महीना ख़त्म होने वाला है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम धीरे से कहते हो, माँ मैं कल ले आऊँगा पैसे, या फिर कल मैं दवाइयाँ ले आऊँगा। और तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कैसे लेकर के आओगे? थोड़ी देर बाद तुम्हारे पिता तुम्हारे कमरे में आते हैं और कहते हैं, बेटा घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, या फिर किसी को बुलवा करके हमारे घर की मरम्मत करवा दो। तुम झुक करके कहते हो, हाँ पापा मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर असलियत तुम जानते हो। तुम कुछ भी नहीं कहते, सन्नाटा, कमरे में एकदम सन्नाटा हो रखा है। अब जो फीमेल स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रही हैं, वो एक बार सोच करके देखो। कई लोग तुम में से फीमेल कैंडिडेट्स होंगे। एक बार इमेजिन करो कि भाई तुमने
बहुत मेहनत की, लेकिन तुम्हारी ना नौकरी नहीं लगी। अब सोच करके देखो, और मजबूरी में तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी किसी और से करवा दी। जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई है वो भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली वह भी वीक है, और तुम्हें अब मजबूरी में आकर के सपोर्ट करने के लिए अपने परिवार को एक छोटी प्राइवेट नौकरी करनी पड़ रही है। वो नौकरी कोई भी हो सकता है कॉल सेंटर की हो। वहाँ पर तुम खुश नहीं हो, तुम बॉस के तुम लोगों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। अब सोचो एक बार, पर तुम्हें तुम्हारा परिवार चलाना, तुम्हें वो करना पड़ेगा। या हो सकता है दोस्तों तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें करियर वाइज तुम्हें आगे प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब सोचो, अब आगे बढ़ने का समय निकल चुका है, अब तुम्हारे पास समय नहीं है। अब क्या करोगे तुम? सोचो ज़रा। अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर के जाते हैं। तुम्हारा बच्चा, कल उसकी स्कूल में फ़ीस भरने की आखिरी दिन है। स्कूल से तुम्हारे प्रिंसिपल का कॉल आ रहा है कि आपने फ़ीस नहीं भरी है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अब तुम अपने कमरे में बैठ करके सर पकड़ लेते हो और तुम्हारे आंखों से आंसू टपकते हैं। हो सकता है दोस्तों तुम्हारा अभी कोई रिलेशनशिप होगा, हो सकता है या तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी या तो फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। एक बार इसको मैं एक स्टेप और आगे लेकर के जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और इमेजिन करना और अपनी आंखें बंद ही रखना। तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब नहीं मिली और वो मजबूरी में आ करके किसी और से शादी कर लेता है या फिर कर लेती है। तुम्हारा करियर पूरा बर्बाद हो चुका है। अब तुम कभी भी उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाओगे और वो भी मजबूरी में आकर के किसी और के साथ जिंदगी गुजार रही है। इसको एक स्टेप और लेकर के जाते हैं। अब तुम अपनी हेल्थ को इमेजिन करो, अपनी हेल्थ को एक बार इमेजिन करो। आज तुम फिट हो, लेकिन आज से 10 साल बाद तुम बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हो चुके हो। तुम्हें डायबिटीज़ हो चुका है, तुम्हारा बीपी हाई हो चुका है, तुम्हारा हाई कोलेस्ट्रॉल हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि भाई ये चीज़ें को मत खाओ, नहीं तो तुम्हें अटैक भी आ सकता है। एक बार सोच करके देखो, तुम्हें इतना स्ट्रेस हो रहा है पर डॉक्टर तुम्हें स्ट्रेस के लिए मना कर रहा है और तुम वो स्ट्रेस लेने के लिए मजबूर हो क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ही खराब है। अब तुम्हें अब जाकर के समझ आता है ये सब क्यों हुआ। तुम सोच रहे हो अपने कमरे में बैठ करके, सोचो, एक बार इमेजिन करो। अब मेहनत करने का समय था, वो निकल चुका है। अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जब तुमने घंटों इंस्टाग्राम चलाए, घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में निकाल दिए, रील्स देखने में निकाल दिए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में निकाल दिए, पढ़ने के लिए तुम मोबाइल उठाते थे, यूट्यूब खोलते थे और शॉर्ट्स देखने के लिए बैठ जाते थे। अब वो समय नहीं बचा कि जब तुम उस चीज़ को बदल सकते हो। शाम को थोड़ा पढ़ते ही तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आ जाता है, कॉल आता है, और यार क्या कर रहा है, चल चाय पीने चलते हैं। तुम पढ़ाई की किताब बंद करके घूमने निकल जाते थे या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से अपना कीमती समय घंटों घंटों बर्बाद करते थे। मैं ये नहीं कह रहा बात करने बुरी है, लेकिन हर चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। करियर और हेल्थ पर मेहनत तुमने उस समय नहीं करी और अब तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ और काम नहीं बचा है। अब दोस्तों सीन चेंज होता है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है तुम्हारी लाइफ में। तुम परेशान हो, थके हुए हो और रात में घर से चुपचाप निकल जाते हो, किसी से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। चलते चलते आगे तुम्हारी नज़र एक मंदिर में पड़ती है।
रात का समय है दोस्तों, तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। तुम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ जाते हो और रोते हुए कहते हो, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस एक मौका और दे दो भगवान, मुझे एक मौका और दे दो, मुझे 10 साल पहले भेज दो। तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब दोस्तों अपनी आंखें खोलो। जो फ्यूचर, जो भविष्य मैंने तुम्हें दिखाया है वो अभी के टाइम पर सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है दोस्तों, और वो मौका अभी है। तुम वापस अपने समय में आ चुके हो दोस्तों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना अगले कुछ मिनट, ठीक है। एक सवाल, अब बताओ, अब बताओ, क्या तुम फिर भी अपना समय इंस्टाग्राम पर बर्बाद करोगे? पहली चीज़, दोस्तों के साथ घंटों चाय पीने में बर्बाद करोगे? टपरी पे बैठोगे जा कर के सिगरेट या बीड़ी फूकने के लिए? पढ़ाई से ज़्यादा फ़ोन को प्रायोरिटी दोगे? मेरी इन बातों पे गौर करना। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करना गलत है, लेकिन एक बात याद रखो, क्या कि भाई अति सर्वत्र वर्जयेत, ठीक है। हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए, और वो सीमा आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको वो बॉर्डर खींचनी पड़ेगी कि भाई ये समय क्या करने का है और क्या नहीं। अगर दोस्तों ये वीडियो सच में तुम्हें दिल से छू गई हो एंड यहाँ से तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, तो एक काम करो, एक काम करना, और ज़रूर से ज़रूर करना, नीचे कमेंट में लिखो कि भाई तुम्हारा 10 साल बाद का गोल क्या है, या फिर तुम्हारा अभी के तुम्हें क्या गोल अचीव करना है। और जब तुम्हारा वो गोल कुछ समय बाद पूरा हो जाएगा ना, तो इसी कमेंट में आकर के उसको रिप्लाई ज़रूर देना। मैं देखना चाहूँगा कि भाई तुमने वो अचीव किया है कि नहीं। और वीडियो को सेव कर लेना ताकि तुम यहीं पर वापस आ सको। हो सकता है कि हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज़ काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ, जो मेरी वीडियोस ना तुम्हारी लाइफ बदल करके रख देंगी अगर तुमने मेरी वीडियोस की एडवाइस को सीरियसली माना तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, एंड मैं तुम्हें ऐसे ही काम की वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। मैं हूँ पलाश, और तुम्हारा कोई भी सवाल होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और एक बात याद रखो, अभी तुम्हारे पास समय है, अभी तुम्हारे पास समय है, तो इस समय का सही तरीके से उपयोग करना अब जा कर के, ठीक है। अब इसको बर्बाद मत करना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये वीडियो को उनके साथ शेयर करो जिसको ये सुनने की ज़रूरत है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अच्छे से मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, आप लोग खूब तरक्की करो, भगवान से प्रार्थना है मेरी। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।